सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जावेद जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड। सो जैसे कि ऑब्वियसली आपका जो प्रोफेशन है वो एक डेंटिस्ट का प्रोफेशन है। बेसिक से चीजों को समझते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। एक बच्चा अगर खेल रहा है स्पोर्ट्स में या वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो खेलते खेलते वो गिर गया और ऐसा कुछ हो गया कि उसका दांत जड़ से निकल गया, तो उस केस में क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी वो एज भी रहेगी कि अगर उसका दांत ठीक हो सके या ना हो सके? देखिए, एक तो सबसे पहले समझना चाहिए, दांत जो है ना बच्चे के, वो दो तरह के होते हैं। एक डेसिडुअस यानी दूध के दांत, एक होते हैं परमानेंट टूथ। अगर बच्चे की एज 7 से 8 साल है जी, तो इसका मतलब उनका परमानेंट टूथ आ चुका है, सामने का दांत ऊपर का। Okay. नीचे वाला 6 से 7 साल में आ जाता है। अगर उससे कम है और दूध का दांत है तो फिर तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई परमानेंट टूथ आ जाएगा, 5-6 साल है तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चे की एज 7 से 8 साल से ऊपर है और दांत वो पूरी तरह निकल चुका है तो फिर उस दांत को फेंकना नहीं है, वही दांत वापस से रीबिल्ड हो जाता है। अच्छा, मतलब इसको इवल्जन बोलते हैं। इवल्जन का सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो दांत जो आपका सॉकेट से निकला है जी। वो साबुत निकला और वो गिर गया दांत, तो उसको उठा लो, या तो उसको कोल्ड मिल्क में, जो ठंडा दूध होता है नॉर्मली, कच्चा दूध, उसमें रखें। अगर वो नहीं है, प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप उसको सलाइवा में रखें, मुंह का जो सलाइवा है। ठीक है। कोशिश करें कंटामिनेटेड हो गया तो भी मुंह में रख लें, सलाइवा में रखें और उसको सीधे डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, तो वो उसी दांत को वापस से रिप्लेस कर देते हैं। आपको अलग से दांत लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये परमानेंट टूथ जो है ना, अब ये दोबारा नहीं आएगा अगर आपने उसको खो दिया। पेशेंट्स के साथ क्या होती है कि जिसका बच्चा गिरा वो जल्दबाजी में उस दांत को छोड़ते हैं और भाग करके डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा बहुत होता है। तो ये उनकी मिस्टेक रहती है, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कि ये दांत इतना इंपॉर्टेंट है कि यही जी। वापस लग जाएगा। जी, इसलिए सबसे पहला काम यही है कि आपको वो दांत उठा करके सीधे डेंटिस्ट के पास लेकर के जाना है, या तो कच्चे दूध में, ठंडे दूध में रख करके लेके जाना है, या फिर सलाइवा में रख करके लेके जाएं और वो वापस रिप्लेस कर देंगे। फिर कुछ दिन मेडिसिन पर रहेगा, एक अंदर से वायर लगा के उसको फिक्स कर देते हैं कि वो 2 से 3 महीने तक रहेगा। ओके। जब दांत अपने साथ जुड़ जाएगा, एंकाइलोज हो जाएगा, तो फिर आप उसको रिफंक्शन कर सकते हैं। और अगर लेट सपोज कि दांत वो भूल गया इंसान वहां पर, तो उस केस में क्या करा जाएगा? उस केस में तो फिर उसके लिए इम्प्लांट ही कराना पड़ेगा ना, उसका नया दांत। अब बच्चों को इम्प्लांट करवाना पड़ रहा है एक छोटी सी गलती से, तो ये अवेयरनेस के लिए ही है कि आप जो दांत हो चुका है, आपका गिर चुका है, उसको उठा करके ही लेके जाएं। अगर आपने वो खो दिया तो फिर आपको दोबारा इम्प्लांट ही करवाना पड़ेगा। और इम्प्लांट का भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि हर किसी के इम्प्लांट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है बोन सपोर्ट कम है, बोन डेंसिटी कम है, तो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा। कई बार इम्प्लांट फेल होने की कई सारी वजह हैं, बच्चा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन का पार्ट है। सबसे बेटर यही है कि आपको उस दांत को वापस उठाना है और उसको डेंटिस्ट के पास लेकर के जाना है। विद इन 2-3 आवर्स भी ले जाओगे तो भी वो रिप्लेस हो जाता है। गॉट इट।